चलिए, जय हिंद दोस्तों। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में हम लोग इनिशियली नॉलेज गेट करेंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे आज क्या कि ये चैप्टर होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग आज यानी कह सकते हैं कि बेसिक नॉलेज थोड़ा सा हम लोग आज गेट करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है, उस टॉपिक का नाम है आपका नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला चैप्टर है क्या? नाउन। इस नाउन के बारे में आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। तो बाय द वे, विदाउट डिले हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हो गया नाउन। चैप्टर का नाम क्या हो गया सर? नाउन। चलिए, नाउन के बारे में यदि पूछा जाए तो ये नाउन चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में हर कोई जानता है मैक्सिमम, क्योंकि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक ही है। यदि बात किया जाए इस टॉपिक के बारे में तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वह प्री मैट्रिक हो, 11th 12th कर रहे हैं आप, या फिर कॉम्पिटिटिव के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो कुछ क्लास होगा, 2-3 क्लास होगा, वह बेसिक क्लास होगा। जैसे कॉम्पिटिटिव क्लास, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है यदि वह पढ़ना चाहता है ये टॉपिक, तो आप इनिशियली से देखें। इसमें भी बेसिक में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत सारे ट्रिक मिलेगा जो आप आज तक हो सकता है कहीं पर क्लास कर रहे होंगे, तो जरूर कुछ अलग हटके मिलेगा, कुछ यूनिक मिलेगा, कुछ शॉर्टकट मिलेगा, कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस कारण से बेसिक क्लास अवश्य करें। यदि आप फर्स्ट लेक्चर से वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं और जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसको नोट कीजिए शुरू से। आई होप आपको क्लास करने की बाहर आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा प्रोमिस आपसे। तो ये नाउन चैप्टर जो है, इस चैप्टर के बारे में यदि बात किया जाए तो वैसे तो 11th 12th में इससे प्रश्न आता नहीं है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट यदि लेते हैं तो हमें क्या होता है, ट्रांसलेशन सीरीज में हो गया, या फिर आप बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो वहां पर इससे क्या होता है, हमें हेल्प मिलता है। वहां पर क्या होता है, इससे हमें हेल्प मिलता है। कैसे हम लोग वहां पर जानेंगे कि यह नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, या नाउन का बिहेवियर किस तरह से है, या इस तरह से है तो यह सिंगुलर में क्यों रखा गया, प्लूरल में क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या आर्गुमेंट है। तो इन चीजों के बारे में वहां पर हमें क्या होता है, हेल्प मिलता है। इस कारण से आराम से आपको क्या करना है, वीडियो को विदाउट स्किप आपको देखना है। ठीक है, यदि आप एकदम सीरियली देख रहे हैं तो फिर क्या होगा, शुरू से लास्ट तक आप वीडियो को देखते हैं तो हर चीज आपको क्या होगा, बारीकी से समझ में आएगा। देखिए, नाउन चैप्टर जो है, इस चैप्टर के बारे में यदि बात किया जाए तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। नाउन शब्द जो है NOUN, नाउन, ये नाउन शब्द आया हुआ है एक लैटिन शब्द नोमेंस। किससे आया हुआ है? एक नोमेन से आया हुआ है। कौन सा शब्द आया हुआ है? ये नाउन शब्द आया हुआ है। इस नाउन शब्द का यदि मान के चलिए नोमेन से आया नाउन का मतलब हो गया अंग्रेजी में क्या, नेम, और हिंदी में हो गया क्या, नाम। समझिए क्या बोल रहे हैं। ये जो नाउन चैप्टर आया हुआ इंग्लिश की दुनिया में, तो सीधी सी बात है, यह चैप्टर जो आया हुआ है तो आया है, इसका जो ओरिजिन शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है, इसका ओरिजिन शब्द कहा जाए यदि, तो ओरिजिन शब्द हो गया आपका, इसका ओरिजिन हुआ एक लैटिन शब्द से। कहां से हुआ? एक लैटिन शब्द से हुआ, और उस लैटिन शब्द का नाम क्या है? नोमेन। इस नोमेन का मतलब ही हो गया क्या, नाउन। यदि नोमेन बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इस नोमेन को ही क्या किया, मॉडिफाई कर दिया गया है, इसी को थोड़ा सा क्या किया, इंप्रूव कर दिया गया है, और एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा चैप्टर लाया है क्या, नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर है। इस नाउन का मतलब क्या होता है सर? नेम। क्या होता है? नेम। और यदि हिंदी में बात किया जाए तो इसका मतलब होता है क्या, नाम। अर्थात यदि बात किया जाए, यदि कोई पूछेगा, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे बचपन में भी, कि नाउन किसे कहते हैं, तो आप बोलते होंगे क्या, अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, है ना। तो नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। इस तरह से हम लोग डेफिनेशन देते थे, इस तरह से हम लोग जानते थे। लेकिन आज हम थोड़ा सा कुछ हट के देखते हैं, आखिर नाउन होता क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं। देखिए, ये जो नाउन शब्द लिखा हुआ, इस नाउन के प्रत्येक लेटर में ही इसका अर्थ छुपा हुआ, नाउन के प्रत्येक लेटर में ही इसका अर्थ छुपा हुआ। आखिर नाउन होता क्या है, जैसे देखा जाए, लिख रहे हैं यहां पर हम, फुल फॉर्म ऑफ नाउन।
फुल फॉर्म ऑफ नाउन। नाउन का आखिरकार फुल फॉर्म होता क्या? सबसे पहला शब्द देखिए सर, हम यहां लिख रहे हैं N फॉर नेम, O फॉर ऑब्जेक्ट, U फॉर यूनिवर्सल और N फॉर होता है नीदर। N फॉर नीदर, NOUN, नाउन। ध्यान दिया जाए, ये नाउन शब्द जो है N फॉर क्या हो गया? नेम हो गया, O फॉर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, U फॉर क्या होगा? यूनिवर्सल हो गया और N फॉर क्या हो गया? नीदर हो गया। यदि नेम कहा जाए तो इसका हिंदी जो शब्द होता है वह क्या होता है? नाम। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वस्तु। क्या होता है? वस्तु। और वस्तु जो होता है ना सर दो तरह से होता है, एक होता है क्या? सीन। क्या होता है? सीन। और दूसरा जो होता है वह होता है क्या? अनसीन। और यूनिवर्सल का मतलब होता है आकाशीय। क्या होता है? आकाशीय। और नीदर का मतलब क्या होता है? पाताल। नीदर का मतलब होता है पाताल। समझिए, तो N फॉर क्या हो गया? नेम, ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक होता है सीन, दूसरा क्या होता है? अनसीन। इसी सीन को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? विजिबल। और इसी अनसीन को हम लोग जानते हैं अनविजिबल, दृश्य और दृश्य। तो वस्तु दो तरह से हम लोग के सामने रहता है। जो एक होता है कि खुली आंखों से हम लोग जिसको देख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीन। जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनसीन। यदि आप इसको हम यहाँ पर तोड़ें, इसको डिफाइन करें, तो इसका डेफिनेशन जो होगा आपका, इसका जो डेफिनेशन यहां पर तैयार होगा वह इस तरह से होगा। क्या? द नेम ऑफ यूनिवर्सल, द नेम ऑफ यूनिवर्सल एंड नीदर्स object which is seen or unseen is called noun। समझो क्या बोल रहे हैं कि द नेम ऑफ यूनिवर्सल एंड नीदर्स ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ये आकाश और पाताल के वस्तुओं के नाम। आकाश और पाताल के वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स कर दीजिए, ऑब्जेक्ट्स। आकाश और पाताल के वस्तुओं के नाम जो क्या होता है? दृश्य या अदृश्य होता है, नाउन कहलाता है। अर्थात इस ब्रह्मांड की जो भी वस्तुएं जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? खुली आंखों से देख सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते हैं, तमाम शब्द आपका क्या हो जाता है? नाउन होता है। सबका सब शब्द क्या होता है? नाउन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग बोले एयर, क्या बोलते हैं? एयर। उसी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं? हेवन, HEAVEN। उसी तरह से क्या बोलते हैं? हेल, HELL, हेल, है कि ना? उसी तरह से बोलते हैं क्या? लव। उसी तरह से बोलते हैं अजय। उसी तरह से क्या बोलते हैं? अमेरिका, ETC। ये सब जो लिखे यहाँ पर देखिए, एयर, क्या एयर शब्द दिखता है? क्या हेवन शब्द दिखता है? नहीं दिखता। एयर को हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसे हम तो खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। हेवन, स्वर्ग किसी देखा? स्वर्ग को किसी ने देखा? नहीं देखा। जानता कैसा होता है, इस तरह से होता है, लेकिन आज तक देखा नहीं है। जो जाता है वहीं पर बाइट, एक बार जो बाइटा कर दिया, सिर्फ वहीं पर वो वहीं से आपको देखते रह जाएगा, लेकिन आप वहां पर फिर देख नहीं पाएगा आखिर हुआ तो क्या हुआ, कैसा होता नहीं होता, ना ही वो आपको मैसेज कर सकता है। समझो। उसके बाद हेल, जहन्नुम, नर्क जिसको बोलते हैं, यह भी आपका क्या होता है? होता है, इतना बुरा होता नहीं होता, क्या होता है पता नहीं। उसके बाद देखो, फिर उसके बाद होता है क्या? लव, यह भी नहीं, अपने आप में एक प्रकार का क्या? नाउन भी है, वर्ब भी है। उसी तरह से देखो अजय, उसी तरह से देखो अमेरिका, एटसेट्रा। ये सभी शब्द क्या है? नाउन है। ये सभी शब्द क्या है? नाउन। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, आकाश से पाताल तक की तमाम, अर्थात इस ब्रह्मांड की तमाम वस्तुएं जो क्या हो, इसको हम लोग देख सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते। अर्थात जो दृश्य होता या अदृश्य होता, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। जब नाम होगा तो इसका मतलब है वह क्या होगा? नाउन होगा। वह क्या होगा? नाउन होगा।
यदि तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि नाउन क्या होता है। फिर समझा जाए, नाउन शब्द सीधी सी बात है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक है नोमेन। नोमेन से यह शब्द आया हुआ क्या है, नाउन। इस नोमेन को मॉडिफाई कर दिया तो हम लोगों के बीच में क्या आ गया, नाउन। और इस नाउन का मतलब क्या हो गया, नेम, और हिंदी में नाम। तो इसी को हम लोग यदि बोलते हैं तो ये नोमेन शब्द कहने का मतलब अपने आप में क्या है, एक लैटिन वर्ड है। अब यहाँ पर आते हैं इसका, तो N फॉर होता है नेम, O फॉर ऑब्जेक्ट, U फॉर यूनिवर्सल, N फॉर नीदर। यदि इसी को हम लोग यहाँ पर अरेंज करके लिख देते हैं तो एक जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, जो एक नाउन का मीनिंग होना चाहिए। ये तो हम लोग देखें क्या डेफिनेशन, इसका देखें बैकग्राउंड, है ना। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है क्या, टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाउन। यदि हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में तो ध्यान दो, तो टाइप्स ऑफ नाउन शायद कट गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। अब नाउन का प्रकार है ना, अगला जो टॉपिक हुआ क्या है, नाउन का प्रकार। अब नाउन का प्रकार जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउन का प्रकार क्या करेंगे हम लोग, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक छोटा सा डेफिनेशन था आपका कि नाउन आखिर होता क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं सिर्फ एक टाइप का, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का हम चर्चा कर रहे हैं। वह भी कर रहे हैं क्या, नाउन में ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पे जो नाउन होता है, किसके आधार पे होता है, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पे जो नाउन होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और सबसे पहला जो होता है, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, वह होता है क्या, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन। तीसरा जो होता है सर वो होता है क्या, कलेक्टिव नाउन। चौथा जो होता है वो होता है मटेरियल नाउन। पांचवा जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझो, नाउन जो होता है कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। वो क्या क्या आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके लिए एक कोड दिया गया, एक कोड मिलेगा आपको। उस कोड का नाम है क्या, पकमा। क्या नाम है, उस कोड का नाम है पकमा। समझो, ये कोड यदि याद रहेगा तो आपको नाउन के टाइप्स को याद रखने में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। वह कोड जो है वह क्या है, पकमा। इस पकमा के थ्रू से पूरा आपको जो है कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर का जो टाइप है उससे आपको क्या चलेगा, पता चलेगा कि आखिर होता क्या। ये पकमा क्या है, पकमा कहने का मतलब है कि जितने सारे यहाँ टाइप्स लिखा उसका पहला पहला हम यदि लेटर निकाल देते हैं उससे एक कोड तैयार होता है। और ये कोड जो है हेल्प करता है कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर का टाइप्स क्या है। इसी तरह से जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसका भी एक कोड है ना, वह भी एक क्या है, कोड है। यदि उस कोड को याद रखते हैं तो प्रोनाउन के टाइप्स को याद रखने में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसी तरह आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एक कोड है, क्योंकि एडजेक्टिव का भी टाइप होता ज़्यादा, प्रोनाउन का भी चैप्टर ये टाइप होता ज़्यादा, 8 होता है टाइप। वैसे तो एडजेक्टिव का 16 टाइप होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 8 टाइप्स। तो इस कारण से इस सभी टाइप्स को याद रखने के लिए, इस ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पे जो है नाउन को याद रखने के लिए कोड मिला है क्या, पकमा। यदि इस पकमा को याद रखते हैं तो आपको ये टाइप्स को याद रखने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम लोग डिटेल से प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद।